जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। आरटीआई से पता चला सैनिकों में 3 लाख की कमी। क्या कम सैनिकों ऊपर होगा दबाव? आखिर सरकार ये खेल क्यों खेल रही है? और इसका खुलासा किया है, आप देख सकते हो। आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे, लाइन लगी रहती थी। आप जाके देखिए, आज खाली है। क्या आपने कभी ऐसे फौजियों के बारे में सोचा है जो फौज को अपनाने से पहले ही बेगाने कर दिए जाएंगे? क्या आपने देश के लिए लड़ने वाले ऐसे सिपाहियों के बारे में सुना है जो सरहद पर लड़ने के दौरान इस बात के लिए ज्यादा परेशान रहेंगे कि उनकी नौकरी जाने वाली है? ये हैं तो नेता लेकिन दिख रहे हैं फौजी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर ऑनलाइन ठगों की नजर। एसआई के खाते से सिर्फ 5 रुपए का रिचार्ज पड़ा महंगा। खबरें करता हूं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसा कि मैंने बात कहा कि ऑनलाइन ठगी से पहले मैं बात करूंगा कि किस प्रकार की अनदेखी हो रही है सेना में। उन्होंने कहा है अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को लागू हुई। कुछ तथ्य और प्रश्न, बड़े प्रश्न है, ये आग उगलते हुए प्रश्न है। एक आरटीआई के अनुसार 2022 और 2023 में जब लोगों ने अग्निवीर को लिए फॉर्म भरे थे तो वो 34 लाख थे। 34 लाख लोगों ने अभ्यर्थी थे। और उसके बाद 2023 और 24 में घट करके 10 लाख हो गए। यानी लोगों को निराशा, लोगों पर फौज के ऊपर भरोसा नहीं है। आखिर क्यों भरोसा नहीं, जरा इस महतरम मैडम जी का आप वीडियो देख सकते हो। क्या आपने कभी ऐसी फौज की कल्पना की है जिसमें फौजी तो होंगे लेकिन उनका कोई रैंक नहीं होगा, कोई पद या डेजिग्नेशन नहीं होगा? क्या आपने कभी ऐसे सैनिकों के बारे में सोचा है जिन्हें अपनी सेना में रहते हुए या सेना से जाने के बाद भी ना तो कोई कैंटीन सुविधा मिलेगी, ना ही कोई मेडिकल सुविधा? क्या आपने कभी सुना है कि सांसद तो 5 साल तक के लिए हो सकते हैं पर सैनिक सिर्फ 4 साल के लिए हो सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि सांसद को तो 5 साल के बाद पेंशन मिल सकती है लेकिन सैनिक को 4 साल की देश सेवा के बाद पेंशन नहीं मिल सकती है? ये सारे अविश्वसनीय, अप्रत्याशित और असंभव काम को कर दिखाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसीलिए आज मेरा आप सबसे व्यक्तिगत निवेदन है, अगर आप कट्टर देशभक्त हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो आपको आज की ये रिपोर्ट, आज का ये वीडियो न सिर्फ पूरा देखना होगा बल्कि इसे अपने एक एक मित्र, परिजन तक भी पहुंचाना होगा, क्योंकि आज बात देश की है, हम सबके भारत की है, भारत की सुरक्षा की है, भारत की संप्रभुता की है। आज बात हो रही है मोदी सरकार। एक महिला हमारी सेना में हमारे सैनिकों की किस तरह पोल खोल रही है। क्या इससे लोग उत्साहित हो रहे हैं या हतोत्साहित हो रहे हैं? आखिर क्यों लगातार 24 लाख युवा कहां गुम हो गए? क्यों उन्होंने सेना के साथ मुंह मोड़ लिया? यह वीडियो पोल खोल रहा है। भारतीय सेना में कटौती। अग्निवीर से पहले सेना में एक साल में कुल भर्ती 80,000 सभी परमानेंट होते थे। अग्निवीर के बाद सेना में एक साल में कुल भर्ती 40,000 और जिसमें से 30,000 अपने घर आएंगे। क्या मोदी सरकार द्वारा सेना में 3 लाख जवानों की कटौती देश हित में है? ये सवाल है। और ये सवाल आप देख सकते हो, सीधा सीधा आप चेयरमैन है, सीधा एक लेटर है। उन्होंने कहा सबने नंबर एयरफोर्स के लिए भी बारे में बात लिखा है, आर्मी के बारे में भी बात लिखा है, और इनके जितने भी पदाधिकारी हैं। और जो भी आप एक और वीडियो देख सकते हो कि हिंदुस्तान में पहले लोग अपने बच्चों को सेना में भेजते थे, जवानों को सम्मान मिलता था, लेकिन अग्निवीर ने इतना भेदभाव कर दिया कि लोगों ने मुंह मोड़ लिया। यानी खेती से और किसानी और सेना, तीन ही चीजें थी उनके पास, लेकिन अब तीनों उनके हाथ से जा रही हैं। इसलिए लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। आप ये भी वीडियो देखेंगे और इन वीडियो देखने के बाद आपके साथ बड़ी एक अलर्ट रहने वाली खबर सामने लेके आऊं, जिसमें लिखा है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, हाँ जी दोस्तों, सीआरपीएफ की 48वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर को ठगों ने अपने जाल में फंसाकर पहले उनसे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 5 रुपए के सर्विस चार्ज का भुगतान कराया। इसके बाद उनके खाते से 2,97,615 रुपए निकाल लिए गए। बल के जवानों का कहना इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यानी ठगों के निशाने पर सैनिक हैं। सीधी सी बात आप सुन सकते हो, फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन ठगों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों पर, इस मामला किस तरीके से है, ठगों ने अपना जाल फंसाकर पहले इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से 5 रुपए का सर्विस चार्ज किया और 2,97,000 ले गए। फाइल इधर उधर भटक रही है। वो बोल रहे हैं कि फाइल कई बार चल रही है। फर्जीवाड़ा सिम कार्ड का केवाईसी करा लें, किस लिए आया था? सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के एसआई के मोबाइल फोन पर 9 मार्च को एक कॉल आई थी। जो व्यक्ति कॉल
कर रहा था उसने खुद को दूर संचार कंपनी के कस्टमर केयर का प्रतिनिधि बताया। प्रतिनिधि ने कहा आप अपने सिम कार्ड का केवाईसी करा लें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मोबाइल नंबर आपका बंद हो जाएगा। खास बात यह है कि सीआरपीएफ के एसआई ने उस व्यक्ति को भांप लिया था। रतन चंद ने कहा आप फ्रॉड तो नहीं हो, मुझे कुछ नहीं कराना, इतना कहकर एसआई ने फोन काट दिया। कुछ समय दूसरे नंबर से दोबारा कॉल आती है, एसआई का नंबर बंद भी हो जाता है, उसे केवाईसी के लिए कहा जाता है। एसआई ने दूसरे नंबर से अपना सिम कार्ड ओपन कराने के लिए उसी फोन पर कॉल की और उसे एक जुहू ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। 5 रुपए सर्विस चार्ज का भुगतान किया गया। सिम कार्ड चालू न होने के कारण कार्मिक ने दूरसंचार कंपनी के एक ऐप के माध्यम से सिम के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कार्मिक को अपने पोस्ट पेड बिल की जानकारी मिली। बिल का भुगतान करते समय कार्मिक को पता चला कि उसके खाते में कोई राशि नहीं है। बैंक खाते की जांच के दौरान मालूम हुआ कि कुछ समय पहले ही उसके 2,97,000 रुपए धोखाधड़ी के जरिए निकाल लिए गए। इस पुलिसकर्मी ने एसआई ने शिकायत की, लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि अपना ये सब चीजें हवा में घूम रही है। फाइल, अपना पिन, पासवर्ड, कार्ड नंबर, सीवीसी नंबर, ओटीपी आदि किसी के साथ साझा न करें। दोस्तों एक बार हम कंक्लूड जरूर करेंगे। हम आपसे निवेदन सीधा कहा है कि फौजी आदमी को अपना मोबाइल प्यारा होता है, अपना नंबर प्यारा होता है कि 1 मिनट मिलता है, 24 घंटे में 1 घंटा भी मिलता है तो सबसे पहले अपने बीवी बच्चों से बात करता है, अपने पेरेंट्स की बात करता है। यदि उसकी सिम बंद हो जाती है उसे घबराहट हो जाती है, 2 दिन घर पे बात न करे और घर पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो परेशानी में पड़ जाता है। इसी को झांसा लेकर उन्होंने कहा कि आप केवाईसी कराइए। उन्होंने बोला कि मैं एसआई हूं, फर्जी है, काट दिया, लेकिन दूसरे नंबर से सिम को टेम्परेरी रोक भी दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। दोस्तों वो हैरान हो गया, उसने बोला नहीं ये सही है। 5 रुपए के रिचार्ज के चक्कर एक ऐप डाउनलोड करी और 2,97,000 रुपए कट गए। ये न्यूज कही गई कि बच के रहना दोस्तों, आजकल आपके ऊपर बहुत बुरी नजर है इन साइबर ठगों की। मेरे साथ ये हुआ है, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। बड़ा मुझे पता है ये फ्रॉड कर रहा है, फिर भी हमने उससे काफी देर बात की। उसने कस्टमर केयर का नंबर दिया, मैंने वहां भी बात की तो वो उसका बाप निकला, नंबर भी कस्टमर केयर का, वो उसका बाप निकला इतनी सफाई से। लेकिन मैं समझ गया था भाई हमको कार दे रहा है, कभी हमें पैसे दे रहा है और मात्र कह रहा है आप 6,000 रुपए इस पर डाल दीजिए, लेकिन बात नहीं बनी। दोस्तों इस तरीके से ठग रहे हैं, रहना होगा सावधान। धन्यवाद। अब ये इनको लगता था और शायद लगता है कि हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। सही, हिंदुस्तान इनको लगता है, आज भी लगता है, पहले भी लगता था कि भाई हिंदुस्तान में खेती में फ्यूचर नहीं है। तो इनके रास्ते कौन से थे? एक रास्ता था सेना, राइट। ये कहते थे अपने बेटे से, कहते थे देखो जाके आर्मी में जाओ, पेंशन मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और देश के लिए तुम जाके सेवा करोगे। रास्ता बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अब कहते हैं अब अगर ये अपने बेटे को आर्मी में भेजना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार इनसे कहती है देखो तुम्हारे बेटे को हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। उसको चाइना बॉर्डर पे 6 महीने ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। चाइना के सैनिक की 3-4 साल की ट्रेनिंग होगी, इसकी ट्रेनिंग 6 महीने की, उसकी ट्रेनिंग 3-4 साल की। और फिर कहते हैं भैया देखो आप अग्निवीर हो, अगर शहीद हो गए तो तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। कौन लड़ेगा? कौन जाके लड़ेगा? पहले आर्मी के जो सेंटर होते थे भरे होते थे, लाइन लगी रहती थी। आप जाके देखिए आज खाली हैं।